परमुटेशन क्या है? परमुटेशन Q over set X is called inverse of permutation P AI P of AI if Q is equal to P of AI AI। यानी हमने ये कही है कि डोमेन को रेंज और रेंज को हमने क्या कर दिया, डोमेन बना दिए। उस सूरत में वो उसकी इन्वर्स परमुटेशन हो जाएगी फॉर ईच AI बिलोंग टू X। आल्सो अगर P और Q एक दूसरे के इन्वर्स परमुटेशन है तो P डॉट Q आप करें या Q डॉट P करें तो वो आपके पास क्या बनेगा, आइडेंटिटी बन जाएगी, आइडेंटिटी परमुटेशन बन जाएगी। ये इनवर्स परमुटेशन की प्रॉपर्टी है। यानी दो इनवर्स परमुटेशन है एक दूसरे की, तो उन दोनों का प्रोडक्ट आप जिस तरतीब से भी करें वो आइडेंटिटी परमुटेशन देगा। अब फॉर एग्जांपल इफ पी हमारे पास क्या है 1 2 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 है। अब आपने इससे इनवर्स परमुटेशन जनरेट करनी है, तो वो कैसे जनरेट आप करेंगे? आप ये जो आप ऊपर लिखेंगे डोमेन, मतलब आपने डोमेन को रेंज, रेंज को डोमेन बनाना है, लेकिन ये जो अभी रेंज है ये 2 3 1 है, तो आप 2 3 1 इधर नहीं लिख सकते, इधर आप तरतीब नहीं में लिखोगे, आप लिखोगे 1 2 3। तो ये आप, लेकिन आपने ख्याल ये रखना है जिधर आप 1 लिखोगे ना, उधर 1 के साथ पेयर आप 3 का बनाओगे, तो 1 ऊपर 3 नीचे, 1 ऊपर 3 नीचे, फिर 2 आएगा नेक्स्ट में, 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 ऊपर और 1 नीचे, फिर 3 है नेक्स्ट तरतीब में, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे। तो आपने इनको ऊपर नीचे किया है लेकिन तरतीब के साथ। तो ये आपके पास इनवर्स परमुटेशन होती है ना। तो फिर आप देख लें कैसे करते हैं हम। जैसे देखो ये आप क्या करोगे, इनको ऊपर लिखोगे और इनको नीचे, लेकिन ये जो नीचे वाले हैं तरतीब से लिखोगे, 1 लिखोगे फिर 2 लिखोगे फिर 3। अब जब 1 लिखोगे, 1 के साथ पेयर किसका है, 3 का, 1 ऊपर 3 नीचे, 1 ऊपर 3 नीचे, फिर 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, फिर 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे। तो ये तरीक़ेकार होगा कि डोमेन को रेंज बना देते हैं, रेंज को डोमेन बना देते हैं, लेकिन डोमेन हमेशा जो आप लिखोगे वो 1 2 3 तरतीब में लिखोगे और उसके अकॉर्डिंगली नीचे आप वो लिख दोगे। तो अब आपके पास ये P आ गया, ये P का इन्वर्स आ गया, लेकिन बाय प्रॉपर्टी आप चेक करना चाहो कन्फर्म कि ये इन्वर्स आपने ठीक निकाला है, तो P को P इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करो, ये P लिखा, ये P इनवर्स लिखा, तो देखो 1 की इमेज क्या है 2 और इधर 2 की इमेज क्या है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 2 की इमेज इधर 3 है और इधर 3 की इमेज क्या है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 3 की इमेज 1 है और इधर 1 की इमेज 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो आप चेक कर लो ये आपके पास कौन सी परमुटेशन आ गई, आइडेंटिटी, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है। 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, तो ये P को आपने P इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी परमुटेशन आ गई, तो ये एक दूसरे के इनवर्स परमुटेशन है। तो ये आपके पास इनवर्स परमुटेशन हो गई। समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल 2.6.10 ना, इफ x is equal to 1 2 3 up to 4 and p is equal to, आपके पास ये परमुटेशन है, q आपके पास ये परमुटेशन है, देन फाइंड नंबर 1 p डॉट q स्क्वायर एंड नंबर 2 q डॉट p होल इनवर्स। तो p डॉट q स्क्वायर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो q स्क्वायर का मतलब है q डॉट q, तो आप q स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए q डॉट q करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज में आप देखें, नेक्स्ट पेज पे क्यू स्क्वायर आप पहले फाइंड आउट करेंगे, पी डॉट क्यू स्क्वायर के लिए ये क्यू डॉट क्यू लिखेंगे, आपने क्यू लिखा फिर क्यू लिखा। अब आप इसको प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये डोमेन आपने लिख ली। अब ये नीचे इमेजेस कैसे आएंगी, 1 की इमेज देखिए इधर 3 है और इधर 3 की इमेज क्या है 4, तो पहले 4 आ जाएगा। 2 की इमेज 1 और इधर 1 की इमेज 3, तो इधर पे 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3 की इमेज 4 और इधर 4 की इमेज 2 है, तो इधर 2 आ जाएगा। 4 की इमेज 2 और इधर 2 की इमेज 1, तो इधर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्यू स्क्वायर आ गया। अब पी डॉट क्यू स्क्वायर करने हैं, तो मैंने पहले पी लिखा फिर मैंने क्यू स्क्वायर की वैल्यू लिखी। अब इनका प्रोडक्ट भी इसी तरह कर लेंगे। ये डोमेन वही 1 2 3 अप टू 4 और फिर 1 की इमेज देखें 2 और 2 की 3, तो इधर 3 लिख दिया, 2 की 3 और 3 की 2, तो यहाँ आ गया जी 2। 3 की इमेज 4 और यहाँ 4 की इमेज 1, तो ये 1 आ गया। 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज 4, तो यहाँ 4 आ गया। तो ये पी डॉट क्यू स्क्वायर आपके पास आ गया। इसके बाद आपने
Q डॉट P का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो पहले Q डॉट P हम फाइंड आउट कर देते हैं। उसके लिए Q डॉट P करेंगे, ये मैंने Q लिखा, ये मैंने P लिखा। उसी तरह प्रोडक्ट करने के लिए ये 1 2 3 डोमेन का एलिमेंट, रेंज कैसे आएगी, 1 की 3 और इधर 3 की इमेज 4, फिर 2 की 1 और 1 की 2, तो 2 आ गया, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1, 1 आ गया, फिर 4 की 2 और 2 की इधर क्या आ रही है 3, तो 3 आ गया। तो ये आपके पास आ गया Q डॉट P। अब आपने Q डॉट P का इन्वर्स लिखना है, तो आपने रेंज को डोमेन बनाना है और डोमेन को आपने रेंज बनाना है। लेकिन ख्याल ये रखना है कि डोमेन, ये जो रेंज है, जब इसको आप डोमेन में लिखोगे, तरतीब में लिखोगे, 1 2 3 4 लिखोगे। तो अब इसमें पहले आप लिखोगे 1 के साथ पेयरिंग किसकी है, 3 की है, तो 1 ऊपर 3 नीचे, ये हो गया। फिर 2 2 2 2 ही है, तो इधर भी 2 2 आएगा। फिर 2 के बाद किसकी बारी है, 3 की, तो 3 और 4 का पेयर है, 3 ऊपर लिखेंगे 4 नीचे। फिर उसके बाद 4 के साथ 1 का पेयर है, 4 ऊपर नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 नीचे। तो ये आपके पास क्या आ गया, Q डॉट P का इन्वर्स आ गया। ये आपने फाइंड आउट करना था। अब अल्टरनेटिवली भी आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका ये हो सकता है कि आपके पास Q डॉट P होल इन्वर्स जो है, आप होल इन्वर्स को जब सेपरेट करोगे, रिवर्स ऑर्डर में होगा, पहले P इन्वर्स होगा, फिर क्या होगा, Q इन्वर्स होगा। तो Q डॉट P होल इन्वर्स कुड बी रिटन एज P इन्वर्स Q इन्वर्स। तो आपने पहले क्या लिखा जी, यहाँ देखिए आपने Q इन्वर्स निकाला है। अब Q इन्वर्स कैसे निकलेगा, Q से निकलेगा ना, तो ये आपके पास Q है, ये एक जो था। तो इसमें आप क्या करोगे, रेंज को डोमेन बनाओगे, लेकिन तरतीब से। 1 का पेयर किसके साथ है, 2 के साथ है, 1 ऊपर 2 नीचे, तो ये आ गया। फिर इसी तरह देखें 2 का पेयर 4 के साथ है, तो 2 ऊपर और 4 नीचे, ये आ गया। फिर आपके पास देखिए 3 का पेयर 1 के साथ है, तो 3 ऊपर 1 नीचे। फिर इसके बाद 4 जो है, 4 का पेयर 3 के साथ है, तो 4 ऊपर 3 नीचे, तो ये Q इन्वर्स आ गया। इस तरह आप P इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपने करना क्या है, P इन्वर्स डॉट Q इन्वर्स, तो P इन्वर्स डॉट Q इन्वर्स, ये मैंने P इन्वर्स लिखा, ये मैंने Q इन्वर्स लिखा। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 की इमेज 4 और इधर आपके पास 4 की इमेज क्या आ रही है 3, तो इधर 3 आ गया। फिर आपके पास देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, तो इधर 2 लिख दिया। 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, तो यहाँ 4 लिख लिया। 4 की इमेज 3 और इधर 3 की इमेज 1, तो यहाँ 1 लिख लिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास P इनवर्स Q इनवर्स आ गया। तो अब ये 1 जो था Q डॉट P होल इनवर्स था, ये आपने निकाला था, और ये आपने P इनवर्स Q इनवर्स वाले मेथड से निकाला, यानी इस पे फार्मूला लगाया है ना होल इनवर्स का। होल इनवर्स जब आप सेपरेट करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में सेपरेट होगा, पहले P इनवर्स आएगा, डॉट Q इनवर्स आएगा, वो आपने फाइंड आउट किया तो ये आया। अब 1 और 2 को आप चेक करो तो 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है Q डॉट P होल इनवर्स कैन बी रिटन एज P इनवर्स डॉट Q इनवर्स। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, आपके पास है साइकिल और साइक्लिक परम्यूटेशन। यानी साइकिल या साइक्लिक परम्यूटेशन क्या चीज होती है, इफ let delta be permutation of x is equal to a1 a2 up to an such that, यानी ये x पे परम्यूटेशन है, such that कि डेल्टा ऑफ a1 करो तो वो a2 के बराबर आते हैं, डेल्टा ऑफ a2 करो तो a3 के बराबर आते हैं, और इसी तरह एंड सो ऑन, डेल्टा ऑफ al करें तो a1 आते हैं। यानी इसमें आप करते क्या हो कि ये देखो डेल्टा मैंने लिखा है यहाँ, अब a1 a2 a3। अच्छा, इससे पहले सॉरी, पहले ये ऊपर उसको देख लेते हैं ना, कि आपके पास हम मतलब परम्यूटेशन में आपके पास तरीक़ेकार क्या है कि आप कंप्लीट एक साइकिल बनाते हो ना। साइक्लिक परम्यूटेशन में 1 को आप लिंक करते हो 2 के साथ, 2 को लिंक किया आपने 3 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, और इसी तरह करते करते आप an-1 पे पहुंचोगे तो उसको लिंक करोगे आप an के साथ, और an पे जब पहुंचोगे तो उसको वापस 1 के साथ लिंक करोगे। यानी डेल्टा ऑफ a1 a2, डेल्टा ऑफ a2 a3 है, और इसी तरह करते करते डेल्टा ऑफ al जो है वो आपके पास क्या है a1 है। और अच्छा, एक तो वो कंप्लीट परम्यूटेशन मैंने आपको बता दी। अब आप साइकिल जो है L तक लेके जा रहे हो, यानी
A1 A2 से लेके AN तक एलिमेंट है, तो इनके दरमियान में एक एलिमेंट आप AL कंसिडर कर रहे हो AL तक, और AL के बाद फिर AL+1 AL+2 से लेके AN तक आप पहुंचोगे। तो अब आपने आपका जो साइकिल है उसकी लेंथ L है, तो आप L तक साइकिल बनाओगे, 1 को 2 के साथ लिंक करोगे, 2 को 3 के साथ, इसी तरह करते करते AL-1 जो होगा वो L के साथ लिंक होगा, और AL जो लिंक होगा वो किसके साथ लिंक होगा, वापस A1 के साथ, और उसके बाद वाले जो एलिमेंट होंगे वो चूंकि साइकिल में नहीं आ रहे तो उनकी वही इमेज रहेगी, डेल्टा ऑफ AL+1 AL+1 होगा, डेल्टा ऑफ AL+2 AL+2 होगा, इसी तरह डेल्टा ऑफ AN डेल्टा ऑफ AN के बराबर होगा। दस डेल्टा इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन और साइक्लिक ऑफ लेंथ L, और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ऊपर आप लिखोगे डोमेन के एलिमेंट, नीचे वही उसकी रेंज आएगी। अब डोमेन के एलिमेंट क्या थे, A1 A2 A3, करते करते आप पहुंचे AL-1 तक, फिर आप AL आया, उसके बाद AL+1, फिर AL+2, और करते करते AN तक आप पहुंचोगे। अब चूंकि ये जो परमुटेशन है इसकी लेंथ L है, तो आपका साइकिल जो बनेगा वो L तक बनेगा, L के बाद साइकिल नहीं है। तो L तक का साइकिल बनता कैसे है, 1 अगले से लिंक हो जाते हैं 2 के साथ, 2 उससे अगले से लिंक होता है 3 के साथ, 3 उससे अगले से लिंक होते हैं 4 के साथ, इसी तरह हर पिछला एलिमेंट अगले से लिंक होता है ना। तो AL-1 लिंक होगा AL के साथ, लेकिन जब AL पे पहुंचेंगे, ये लास्ट एलिमेंट ऑफ परमुटेशन साइकिल है, तो फिर ये लिंक हो जाएगा बिल्कुल पहले एलिमेंट के साथ जो अनलिंक है अभी तक, AL लिंक हो जाएगा A1 के साथ, और उसके बाद ये साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो डोमेन में एलिमेंट आएंगे वो अपने साथ ही लिंक होंगे जो साइकिल से बाहर है, AL+1 AL+1 के साथ, AL+2 AL+2 के साथ, और AN के साथ। इसलिए हम इसको कहते हैं, इसकी साइकिल लेंथ, टोटल लेंथ तो देखो n है, जो परमुटेशन की जो लेंथ है वो AN है, मतलब n एलिमेंट है उसमें, लेकिन जो आपका साइकिल बन रहा है वो L तक ही है, तो साइक्लिक लेंथ इसकी क्या है, L है। इसको मैं आपको जरा सा उस तरह से ड्रा करके समझाती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ना। ये ले ले, देखो मैंने यहाँ ये एक सेट कंसिडर कर लिया, ये दूसरा सेट कंसिडर कर दिया, ये भी x है मेरे पास, ये भी x है, ये मेरे पास क्या है, A1 A2 A3, फिर इसी तरह करते करते हम पहुंचेंगे AL-1 पे, फिर हम पहुंचेंगे AL पे, फिर हम पहुंचेंगे एक मिनट जरा सा, AL के बाद हम किस पे पहुंचेंगे, AL+1, फिर AL+2, फिर करते करते हम पहुंचेंगे AL-n-, अच्छा AN-1, और फिर हम पहुंचेंगे AN पे, इसी तरह यहाँ भी A1, फिर A2, फिर A3, फिर आपके पास करते करते आप पहुंचेंगे AL-1 पे, फिर AL आएगा, फिर AL+1, फिर AL+2, फिर उसके बाद करते करते आप पहुंचेंगे AN-1 पे, फिर AN आएगा। तो ये आपके पास आ गया सेट अच्छा, फिर इसी तरह ये आपके पास दूसरा x है। अब देखो साइकिल की लिंकेज कैसे होगी ना, तो इसमें A1 लिंक होते हैं A2 के साथ, 2 लिंक होते हैं 3 के साथ, इसी तरह 3 यहाँ 4 से लिंक होगा,
ये ए एल माइनस वन किससे लिंक होगा, ए एल से, ठीक है। और फिर वापस जाके ये जो अब आपके पास चूंकि इसकी साइक्लिक लेंथ एल है, तो ये जो लास्ट एलिमेंट इसका होगा ए एल, ये वापस ए वन से लिंक हो जाएगा। और इसके अलावा साइकिल जहाँ तक आपका पूरा हो गया, ये आपका साइकिल है, तो साइकिल के अलावा जो एलिमेंट हैं वो अपने साथ ही लिंक होंगे। ए एल प्लस वन ए एल वन प्लस वन के साथ लिंक होगा, ए एल प्लस टू के साथ, ए एन माइनस वन ए माइनस वन के साथ, और ए एन लिंक होगा ए एन के साथ। तो ये आपके पास साइकिल में लिंकेज का तरीक़ेकार होता है। जो साइकिल होता है वो हर एलिमेंट अगले के साथ मतलब लिंक होता जाता है कुछ इस तरह से, और साइकिल के से बाहर जो एलिमेंट होते हैं वो अपने साथ ही लिंक होते हैं। ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट अब हम जाएं अगर, तो आपके पास देखो यहाँ मैंने ये चीज़ लिखी है, देखिए वन लिंक हुआ टू के साथ, वन लिंक हुआ टू के साथ, टू थ्री के साथ, थ्री फोर के साथ, एल माइनस वन एल के साथ, और एल वापस जाके ए वन के साथ लिंक हुआ। अब साइकिल के बाहर वाले जो एलिमेंट है वो अपने साथ लिंक होंगे, एल प्लस वन के साथ, एल प्लस टू के साथ, ए एन के साथ, विच इज रिटन इन शॉर्ट इज डेल्टा इज इक्वल टू, आप इसमें ये लिखते हो कि साइक्लिक परमुटेशन को लिखने के लिए आप पूरा नहीं लिखो, तो आप क्या करते हो, जस्ट जो साइकिल है उसको लिख दो। यानी साइकिल इसमें क्या था, ए वन से ए एल तक, तो ए वन ए टू से लिंक हुआ, टू थ्री से लिंक हुआ, थ्री फोर से करते करते ये आप पहुंचोगे किधर तक, ए एल तक पहुंचोगे। तो ये आपके पास साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ एल होगी। यानी इतना बड़ा लिखने के बजाय उसको शार्ट करके आप इस तरह लिख सकते हो। और ये जब होगा तो आपको पता होगा कि इसमें डोमेन अगर एन तक है, तो आप जब इसको पूरा लिखोगे ए वन से एन तक लिखोगे, और ये जो साइकिल है इसमें साइकिल को इस तरह से लिख दोगे, और साइकिल के बाद जो एलिमेंट है वो अपने साथ ही लिंक होंगे। ये साइकिल परमुटेशन थी जिसकी लेंथ एल थी। डेल्टा विल बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ एफ इफ, अब मैक्सिमम लेंथ एल सॉरी एन कैसे होगी वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, अब मैक्सिमम लेंथ, जब आप मैक्सिमम लेंथ की बारी आएगी, तो मैक्सिमम लेंथ में आपके पास क्या होगा कि पूरे सेट का साइकिल बनेगा ना। अब पूरे सेट का साइकिल कैसे बनेगा, देखो ए वन लिंक हुआ है टू के साथ, फिर उसके बाद टू थ्री के साथ, थ्री फोर के साथ लिंक होगा, एल माइनस वन जो है एल के साथ लिंक होगा, एल लिंक होगा एल प्लस वन के साथ, एल प्लस वन लिंक होगा एल प्लस टू के साथ, इसी तरह एल प्लस टू एल प्लस थ्री के साथ, ए एन माइनस वन लिंक होगा ए एन के साथ, और लास्ट में ये जो ए एन बचेगा ये वापस जाके ए वन के साथ लिंक हो जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं ये कंप्लीट साइकिल है। यानी आप फिर देखें आपके पास ये क्या होता है कि वन लिंक हुआ आपके पास, एक मिनट, वन लिंक हुआ टू के साथ, टू थ्री के साथ, थ्री फोर के साथ, एल माइनस वन एल के साथ, एल जो है वो एल प्लस वन के साथ, एल प्लस वन एल प्लस टू के साथ, एल प्लस टू आगे एल प्लस थ्री के साथ, इसी तरह ए एन माइनस वन अपने से अगले के साथ लिंक होगा ए एन के साथ, ये वाला एन माइनस वन इससे पीछे किसी के साथ लिंक हो जाएगा, और ये लास्ट में जो ए एन बचेगा ये वापस जाके ए वन के साथ लिंक हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट साइकिल ऑफ मैक्सिमम लेंथ एन। यानी सेट एक्स के अंदर टोटल आपके पास एन एलिमेंट थे, तो अब आपने टोटल एन एलिमेंट का साइकिल बनाया है। अब आप इसको यहाँ देख लो, देखो आप इसको जनरली जो लिखोगे, यानी मैक्सिमम लेंथ एन का जो साइकिल है, आप लिखा ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन, इसका मतलब है ए वन ए टू से लिंक हो रहा है, टू थ्री से, थ्री फोर से, और करते करते ए एन माइनस वन एन से, और ए एन वापस लिंक होगा ए वन से। और इसको अगर आप पूरा परमुटेशन का जो स्टेटस है उसकी तरह लिखना चाहो, तो ये डोमेन का एलिमेंट और ये नीचे उनकी रेंज, ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन माइनस वन ए एन
अब A1 लिंक हुआ 2 से, 2 3 से, 3 4 से, इसी तरह an-1 an से लिंक होगा और ये an वापस जाके A1 से लिंक होगा। तो ये आपके पास साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम लेंथ n होगी। अब consequences फ्रॉम साइक्लिक परम्यूटेशन डेफिनेशन ना, ये जो हमने साइक्लिक परम्यूटेशन को डिस्कस किया है, अब इसको हम करेंगे इसके consequences देखेंगे, रिमार्क्स देखेंगे। पहले द नंबर ऑफ सिंबल्स इन्वॉल्व्ड इन अ साइक्लिक परम्यूटेशन इज कॉल्ड द लेंथ, यानी साइक्लिक परम्यूटेशन में जो सिंबल इन्वॉल्व होते हैं वो उसकी लेंथ कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो थी आपका, इसमें साइकिल जो बन रहा था वो देखें A1 से L तक बने, और L के बाद जो है वो सेम एलिमेंट के साथ लिंकेज है। तो साइकिल में जो सिंबल यूज हो रहे हैं वो A1 से L तक यूज हो रहे हैं, लिहाजा इसकी लेंथ क्या है, L है। तो इसका कहने का मतलब ये है द नंबर ऑफ सिंबल इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिक परम्यूटेशन इज कॉल्ड इट्स लेंथ। साइक्लिक परम्यूटेशन में टोटल जितने सिंबल आएंगे, सबस्क्रिप्ट आएंगे, वो उसकी लेंथ कहलाएगी। फिर उसके बाद है द आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज साइक्लिक ऑफ लेंथ 1 एंड डिनोटेड बाय दिस। जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होती है वो साइक्लिक ऑफ लेंथ 1 होती है, यानी उसमें उस तरह साइकिल ऐसा बन नहीं रहा होता, एक सिंगल एलिमेंट होता है ना। आप जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल आपके पास यहाँ लिखूं, तो आप देखो ये फर्स्ट कॉलम में लिखती हूँ बिल्कुल। ओ ओ आई मैंने लिखा, अच्छा आई मैंने लिखा, अगर देखें क्या हो रहा है, एक मिनट। अच्छा आई इज इक्वल टू 1 2 3, 1 1 से लिंक होगा, 2 2 से, 3 3 से, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। अब इसमें देखें साइकिल नहीं बन रहा ना, इसमें आप अब देखें 1 लिंक हो रहे हैं 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, ऐसे नहीं हो रहा कि 1 2 1 1 से लिंक हो, 1 आगे किसी से लिंक होता, फिर वो किसी से लिंक होता। तो इसमें सिंगल एलिमेंट लिंक हो रहे हैं सिर्फ। तो इसमें साइकिल उस तरह से ऐसा नहीं बन रहा है। इसमें जो साइकिल अगर बन भी रहा है तो एक एलिमेंट का साइकिल बन रहा है। तो फिर इसमें इसको आप मतलब जनरली इसको लिखना चाहो आगे, तो इसको फिर आप कैसे लिखोगे? दिस इज इक्वल टू 1 1 का साइकिल है तो इसको आप ऐसे लिखोगे, एक साइकिल। फिर अगला साइकिल क्या है, सिर्फ 2 का। फिर अगला साइकिल क्या है, 3 का। तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि आप जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन आपके पास होती है वो इस साइक्लिक ऑफ लेंथ 1 होती है, उसमें जो सिंबल इन्वॉल्व होता है वो 1 ही होता है, यानी एक एलिमेंट का साइकिल बन रहा होता है, तो उसकी साइक्लिक लेंथ हमारे पास 1 होती है। फिर आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स में और मे नॉट बी अ साइक्लिक परम्यूटेशन, यानी आपके पास दो साइक्लिक परम्यूटेशन है, उनका जब आप प्रोडक्ट करते हो तो उनका प्रोडक्ट अगेन साइकिल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं ना। अब जैसे ये आपके पास था 1 2 4 5 एक साइकिल है, दूसरा 3 4 5 एक साइकिल है। अब अगर इसमें सारे गौर करें ना तो हमारे पास एलिमेंट क्या आ रहे हैं 1 से 5 तक। इसका मतलब है ये जो साइकिल है ये तो शार्ट करके लिखा हुआ है ना, तो इसकी डोमेन में कंप्लीट एलिमेंट कितने हैं 1 से 5 तक, तो ये आएगा 1 2 3 4 5। लेकिन ये साइकिल आप इसके मुताबिक बनाओगे, 1 लिंक होगा 2 के साथ, 2 फिर आगे लिंक होगा 4 के साथ, 4 लिंक होगा 5 के साथ, 1 के साथ इमेज क्या आएगी 2, 1 की इमेज 2, और फिर 2 की इमेज आगे क्या है 4, तो 2 के नीचे मैं 4 लिखूंगी। फिर देखो यहाँ 3 मेंशन नहीं है, साइकिल में नहीं आ रहा, तो 3 की इमेज 3 रहेगी, साइकिल के बाहर वाला एलिमेंट वही रहता है। फिर 4 है,
4 किससे लिंक हो रहा है, 2 किससे लिंक हो रहा था, 4 से, और 4 लिंक हो रहा है 5 से, 4 5 से लिंक होगा, और 5 के बाद साइकिल जब खत्म हो जाते हैं तो 5 वापस आके 1 से लिंक होगा। तो 5 के साथ मैंने 1 लिख लिया। इसको आप फिर देखें, 1 2 से लेके 5 तक था, 1 लिंक हो रहा है 2 के साथ, तो 1 के नीचे मैंने 2 लिख लिया। फिर 2 लिंक कर रहा है 4 के साथ, तो 2 के नीचे मैंने 4 लिख लिया। फिर उसके बाद 3 की बारी थी, 3 इस साइकिल में नहीं आ रहा, लिहाजा साइकिल से बाहर है, तो 3 से ही लिंक होगा। फिर 4 है, 4 किससे लिंक हो रहा है, 5 के साथ, 4 के साथ मैंने 5 लिख लिया। फिर उसके बाद 5 है, और 5 के बाद साइकिल खत्म हो रहा है, लिहाजा 5 वापस 1 के साथ लिंक होगा, 5 लिंक हो गया 1 के साथ। फिर इसके बाद देखें ये 3 4 5 था। अब ये 3 4 5 है, इसका मतलब है आपके पास साइकिल 3 4 5 का बन रहा है, 3 4 से लिंक हो रहा है, 4 5 से, और 5 वापस 3 से। तो साइकिल से बाहर जो एलिमेंट है वो अपने साथ ही लिंक होंगे। तो साइकिल से बाहर एलिमेंट 1 2 3 4 5 में से 1 2 है, 1 1 से लिंक होगा, 2 2 से लिंक होगा, उसके बाद साइकिल हमारा स्टार्ट होता है 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, और 5 3 के साथ। तो 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, और 5 3 के साथ, 3 से 5 तक साइकिल बनता है, और ये दो एलिमेंट साइकिल से बाहर है। अब ये दो साइक्लिक परम्यूटेशन है, इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करती हूँ तो क्या होता है, देखो ये आ जाएगा डोमेन 1 2 3 4 5, 1 की इमेज 2, और इधर 2 की इमेज 2, नीचे 2 लिखा जाएगा। फिर 2 की इमेज 4, और 4 की इमेज 5, यहाँ 5 लिखा जाएगा। फिर 3 की इमेज 3, और इधर 3 की इमेज 4, तो 4 लिखा जाएगा। 4 की इमेज फिर इधर 5, और 5 की इमेज 3, तो 3 लिखा जाएगा। फिर 5 की इमेज 1, और 1 की इमेज इधर 1, तो इधर 1 लिखा जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इस पे आप गौर करो, ये क्या चीज़ बन रही है, यानी ये दो साइक्लिक परम्यूटेशन थी, उनका आपने प्रोडक्ट किया, तो आपके पास ये बना। अब देखो 1 लिंक हो रहा है 2 के साथ, 2 फिर 5 के साथ, और 5 फिर 1 के साथ, तो 1 2 5 का एक साइकिल बन रहा है एक। और फिर दूसरा साइकिल कौन सा बन रहा है इसमें आपके पास, 3 4 के साथ, और 4 3 के साथ। तो इसको हम जब चार्ट करके लिखेंगे तो देखो इसमें कंप्लीट साइकिल कोई भी नहीं बन रहा। आपके पास इसमें दो साइकिल बन रहे हैं, कौन कौन से, 1 2 के साथ लिंक हुआ, 2 5 के साथ लिंक हुआ, और 5 फिर 1 के साथ लिंक हो गया। इसका मतलब है 1 2 5 का साइकिल बना, ये एक हो गया, इस तरह लिख दिया। फिर उसके बाद 3 4 के साथ, और 4 3 के साथ, तो 3 4 का साइकिल बना। तो ये आपने इस तरह लिख लिया। तो आपके पास दो साइक्लिक परम्यूटेशन थी, जब आपने उनका प्रोडक्ट किया तो अगेन वो प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल आपके पास आ गया। तो वो कंप्लीट साइकिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल की फॉर्म में आपके पास आया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, आपके पास देखिए एंड सॉरी, अच्छा अब यहाँ देखें, ये आपके पास था एक दो मतलब साइकिल है, 1 लिंक हो रहा है 2 के साथ, 2 लिंक हो रहा है 1 के साथ, और एक 1 लिंक हो रहा है 3 के साथ, और 3 लिंक हो रहे हैं 1 के साथ। अब इस पे अगर गौर करो तो टोटल सिंपल, अब इसमें टोटल सिंबल जो है 1 2 3 है, तो फिर इसका मतलब डोमेन में आएगा 1 2 3, लेकिन साइकिल क्या है 1 और 2 का, 1 2 से लिंक होगा 2 1 के साथ, और साइकिल के बाद आ रहा है 3, तो 3 अपने साथ लिंक होगा। और जहाँ 1 3 का साइकिल है तो 1 3 से लिंक होगा 3 1 के साथ, और 2 साइकिल के बाहर आ रहे हैं तो 2 2 से लिंक होगा। अब इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट जब करेंगे 1 2 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 लिखा जाएगा, 2 की इमेज 1, और 1 की इमेज 3, ये 3 लिखा जाएगा। फिर 3 की इमेज 3, और इधर 3 की इमेज 1 लिखा जाएगा। अब इस पे आप गौर करेंगे, क्या है 1 लिंक हो रहा है 2 के साथ, 2 3 के साथ, और 3 1 के साथ, ये कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल आपने किया, तो वो अगेन आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल जो है वो एक कंप्लीट साइकिल बन गया। तो हमारा रिमार्क ये था कि आपके पास दो साइक्लिक परम्यूटेशन हो तो आप उनका प्रोडक्ट करो तो सम टाइम वो अगेन कंप्लीट साइकिल बनते हैं और सम टाइम नहीं बनता। जैसे ये पिछले पेज पे आप देखो, तो पिछले पेज पे आपके पास क्या था,
पिछले पेज पे देखो आपके पास ये 2 साइकिल थे, आपने इनका प्रोडक्ट किया तो ये कंप्लीट साइकिल नहीं बना बल्कि फिर 2 साइकिल आपके पास बन गए हैं। तो आपके पास कहने का मकसद ये है कि 2 साइक्लिक परम्यूटेशंस को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इट कुड बी अ साइकिल अगेन और मे नॉट बी अ साइकिल। तो इस केस में ये कंप्लीट साइकिल नहीं आ रहा, लेकिन जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो उस केस में आपके पास देखें उसमें ये कंप्लीट साइकिल बन जाते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो दो साइक्लिक परम्यूटेशन का जो प्रोडक्ट है इट मे बी साइकिल अगेन साइक्लिक परम्यूटेशन और मे नॉट बी अ साइक्लिक परम्यूटेशन। अच्छा, चौथा कंसिक्वेंस हमारे पास क्या है? इफ देर इज वन एलिमेंट कॉमन इन द डोमेन of two cycles then their product is cycles। आपके पास क्या है कि आप क्या कह रहे हो कि आपके पास 2 साइक्लिक परम्यूटेशन है और उनकी डोमेन में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो अगेन साइकिल बनेगा। यानी साइकिल कब बनेगा और कब नहीं बनेगा उसके लिए उसने एक आपको टिप भी दे दी कि आपके पास 2 साइक्लिक परम्यूटेशंस हैं और उनके साइकिल में आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। जैसे ये 1 2 का साइकिल है और दूसरा 1 3 का साइकिल है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो इनमें एक ही एलिमेंट जब कॉमन आ रहा है, इनका आप प्रोडक्ट करोगे तो वो अगेन कंप्लीट साइकिल आपके पास बनेगा। ये चीज कहना चाह रहे हैं। और इफ सिंबल इन्वॉल्व इन एनी 2 साइकिल्स from disjoint set then the cycles are called disjoint cycles। यानी आपके पास 2 साइकिल्स हैं और 2 साइकिल्स के अंदर आपके पास जो सिंबल इन्वॉल्व है वो एक दूसरे से डिस्जॉइंट है। यानी एक के अंदर जो साइकिल के अंदर सिंबल आ रहे हैं वो डिफरेंट है और दूसरे के अंदर डिफरेंट है, तो इन 2 साइकिल्स को आप कहोगे डिस्जॉइंट साइकिल कहोगे। क्या कहोगे? डिस्जॉइंट साइकिल। अब जैसे जहाँ ये 2 हैं 1 2 और 1 3, ये डिस्जॉइंट नहीं है, इनमें 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब पीछे देखते हैं, पिछले पेज पे जो एग्जांपल थी उसको चेक करते हैं वो डिस्जॉइंट था या नहीं ना। अच्छा, इसमें सॉरी ज्यादा पीछे चले गए। अच्छा, इसमें अब देखें आपके पास था 1 2 4 5 और इसमें 3 4 5, ये भी डिस्जॉइंट नहीं है ना आपके पास, क्योंकि इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है? 4 5 कॉमन आ रहे हैं। तो अब देखो इसकी ये पहले साइकिल और दूसरे साइकिल की डोमेन में आपके पास जो कॉमन चीज आ रही है वो 4 5 आ रही है, तो 2 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, लिहाजा इनको जब आपने प्रोडक्ट किया है तो ये कंप्लीट साइकिल नहीं बना। और इससे अगले साइकिल्स में हमारे पास सिर्फ एक चीज कॉमन आ रही थी तो वो कंप्लीट साइकिल बन गया था ना। तो ये डिस्टेंट साइकिल नहीं है। अभी मैं आपको कोई एग्जांपल आई तो मैं आपको बताऊंगी डिस्टेंट साइकिल कौन से होते हैं, जिनकी साइकिल्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो उनको आप डिस्टेंट साइकिल कहते हो ना। लेट्स सपोज आप इन 2 को कंसिडर कर लो। अगर ये एक था, ये इसमें साइकिल क्या है? 1 2 और 5 का, और इसमें 3 और 4 का है, तो ये दोनों डिस्जॉइंट साइकिल है आपके पास। इसमें मतलब जो आप साइक्लिक इसमें डोमेन है, साइक्लिक डोमेन में कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो ये 2 डिस्जॉइंट साइकिल आपके पास आ गए। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, फिर आपके पास है छठा कॉन्सिक्वेंस, इफ P is a cycle then domain of P is equal to range of P। आपके पास कहते हैं कि P आपके पास इस साइकिल है, P कोई साइकिल है, तो डोमेन P और रेंज P आपके पास आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो डोमेन और रेंज, साइकिल की डोमेन रेंज आपस में हमेशा इक्वल होगी। जो उसकी डोमेन बनेगी वो उसकी क्या बनेगी? रेंज बनेगी। इस चीज को मैं आपको यूं समझाती हूँ ना, मिसाल के तौर पे पिछले एग्जाम्पल पेज पे जाते हैं। ये एग्जाम्पल कंसिडर करें। देखिए
अब ये जो थी, ये जो परम्यूटेशन थी, इसमें साइकिल किसका बना था? 1 2 से लिंक हुआ है, 2 3 से, 3 4 से, और करते-करते al-1 l से और l1 से। तो ये साइकिल है आपके अंदर, a1 से लेके al तक, बाकी ये साइकिल के अंदर नहीं आ रहा। तो जो साइकिल है, उसकी डोमेन रेंज सेम होगी। अब इसमें साइकिल में आप डोमेन देखो तो a1 से लेके किधर तक है? al तक है, और इसकी रेंज अगर आप चेक करो ना, तो उसमें भी देखो a1 है, A2, A3, A4 और करते-करते आप L तक जाते हो। तो साइकिल के अंदर आपके पास अगर एक कोई साइकिल है, तो उसमें डोमेन और रेंज बराबर होगी। जितने डोमेन के एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट आपके पास रेंज में आएँगे। तो ये साइकिल की एक प्रॉपर्टी है। साइक्लिक परम्यूटेशन की प्रॉपर्टी है कि उसमें जो साइकिल होता है, साइकिल की डोमेन और रेंज सेम होती है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, गौर से आपने समझना है इसको। ईच परम्यूटेशन ऑन अ सेट एक्स, और जिसका एक्स मार्ट इज इक्वल टू एन है, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, एन एलिमेंट का सेट है, इज आइदर अ साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट डिस्जॉइंट साइकिल। आपके पास कह रहे हैं कि एक परम्यूटेशन है जो कि सेट एक्स है, जिस पे एन एलिमेंट है, एन एलिमेंट वाले सेट पे जो परम्यूटेशन होती है, हर परम्यूटेशन जो होगी, या तो वो साइकिल होगा और प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल होगा। यानी आप कोई भी परम्यूटेशन कंसिडर करें, आर्बिट्रेरी परम्यूटेशन ऑन सेट एक्स, तो उसको हमने शो करना है वो या तो कंप्लीट साइकिल बनेगा या प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स बनेगा। तो ये चीज़ हम देखते हैं। अब देखो, देयर इज परम्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम लेंथ n showing action on x a1 a2 up to an as this, यानी p आपने एक परम्यूटेशन कंसिडर किया है जिसकी मैक्सिमम लेंथ क्या है? n है। तो फिर आपके पास वो परम्यूटेशन कैसे बनेगी? देखिए, a1 a2 a3 अप टू an है। अब ये साइक्लिक है, तो 1 2 से लिंक हो गया, 2 3 से, 3 4 से, करते करते an वापस लिंक हो जाएगा a1 से। तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ क्या है? n है। तो इसमें एक्शन उसने जो शो किया है, p ऑफ a1 a2 है, p ऑफ a2 a3 है, और p ऑफ an a1 है। all permutations are not of maximum length n and there exists permutation q such that, ये तो आपने कंसिडर की, एक परम्यूटेशन कंसिडर की है जिसकी मैक्सिमम लेंथ n है, तो आपके पास ये कंप्लीट साइकिल बन रहा है ना। तो ये आपने कहा था या तो वो साइकिल होगा, अगर साइकिल नहीं है कंप्लीट साइकिल, तो वो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट डिस्जॉइंट साइकिल होगा। अब आपने एक और परम्यूटेशन कंसिडर कर ली है जिसकी मैक्सिमम लेंथ n नहीं है, बल्कि उसकी लेंथ क्या है आपके पास? आपके पास उसकी देर परम्यूटेशन क्यू साइज दैट। अब क्यू किस तरह से है? 1 लिंक हो रहे 2 के साथ, 2 लिंक हो रहे 3 के साथ, और करते करते al-1 लिंक हो रहे al के साथ, और al लिंक हो गया किसके साथ? a1 के साथ। इसके बाद उसने क्या किया? al+1 जो था उसको al+2 से लिंक किया है, और आगे फिर l+2 l+3 से लिंक होगा, करते करते an जो होगा वो वापस किससे लिंक हो जाएगा? al+1 से लिंक होना चाहिए, al से नहीं। एक मिनट, नहीं, al से लिंक हो रहे हैं। al नहीं होगा यहाँ, al+1 हो गया। एक मिनट में इसको करेक्ट कर लूँ। यहाँ ये l के साथ +1 भी आएगा, यानी al+1। अच्छा, अब इसको आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है जी, अब इसमें आपने एक्शन लिखा है ना, यानी इस परम्यूटेशन का a1 लिंक हो रहा है a2 के साथ, q ऑफ a2 a3 के साथ, q ऑफ al a1 के साथ, एक साइकिल था। और दूसरा साइकिल क्या था? q ऑफ al+1 al+2 के साथ लिंक हो रहे हैं, और करते करते an जो है वो वापस al+1 से लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो सो
Q इज इक्वल टू, इसमें 2 साइकिल थे। पहला साइकिल क्या था, A1 से लेके AL तक, और दूसरा साइकिल AL+1 से लेके AN तक था। इस प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, सिमिलरली Q may be product of more than 2 cycles by this। अब आपके पास देखो Q को आपने लिखा है ना, आपने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल, तो ये दोनों डिस्जॉइंट साइकिल्स हैं। देखो A1 से लेके AL तक है और ये AL+1 से लेके AN तक है, इनकी डोमेन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो आपने Q को प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्जॉइंट साइकिल लिख लिया। तो वो कहने का मकसद ये है कि आप ये कह रहे थे कि n एलिमेंट वाला जो सेट होता है उसमें जितनी भी परमुटेशंस बनती हैं, तो वो परमुटेशन या तो कंप्लीट साइकिल बनेगा या वो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्जॉइंट साइकिल होगा। तो हमने पहले एक p परमुटेशन कंसिडर की थी जो टोटल लेंथ n की थी, तो वो साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ n थी, वो कंप्लीट साइकिल बन रहा था। फिर हमने q को कंसिडर किया, q 2 डिस्जॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि a product of similarly Q may be product of more than 2 cycles by। अब वो दो more than 2 cycles कैसे हो सकते हैं, हमने A1 को लिंक किया 2 के साथ, 2 को लिंक किया 3 के साथ, फिर मैंने लिंक किया लास्ट में AL को A1 के साथ, उसके बाद मैंने क्या किया, AL+1 को लिया L+2 के साथ, L+2 को L+3 के साथ, करते करते मैं पहुंची हूँ L+K पे, L+K, और इसको मैंने क्या कहा है, AM कहा है। तो ये लिंक मैंने किया वापस AL+1 तक, और फिर इस AM के बाद वाले जो एलिमेंट हैं यानी AM+1 उसको लिंक किया M+2 के साथ, फिर M+2 को मैंने लिंक किए AM+3 के साथ, और उसके बाद मैंने देखिए नेक्स्ट क्या लिंक किए जी, AN को वापस लिंक कर दिए AM+1 के साथ। तो इसमें टोटल 3 साइकिल है, यानी मैंने आपने कैसे कैसे इसमें साइकिल बनाए हैं, एलिमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये मैं ज़रा यहाँ लिख के आपको बताऊँ तो ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़। पहले मैं थोड़ा सा पेज आपका साफ कर लूँ। देखिए हमारे पास था ना, देखिए A1 था, फिर A1, फिर क्या था A2, फिर A3, करते करते हम पहुंचे हैं AL पे, AL के बाद AL+1, ठीक है, फिर AL+2, और इसको मैं लेके गई हूँ नेक्स्ट AL+1 को लेके गई हूँ AL+K तक, यानी 1 2 3 से K तक, और ये AL+K को बेसिकली मैंने कह दिया M, यानी मैं किधर तक गई हूँ, AL से AM तक गई हूँ, और M के बाद फिर क्या होगा, AM+1, M+1 के बाद होगा M+2, फिर करते करते आप पहुंचोगे AN तक। तो आपने अब A1 से लेके आपके पास देखिए, अब आपके पास A1 से लेके देखिए A1 से लेके AN तक जो मेरा पोर्शन था उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला क्या, A1 से लेके AL तक, फिर L+1 से लेके AM तक, फिर AM+1 से लेके AN तक। अब आपने इसमें 3 साइकिल फिर बनाए हैं। आपने 3 साइकिल कैसे बनाए हैं, A1 को लिंक किया A2 के साथ, A2 को A3 के साथ, 3 को 4 के साथ, करते करते AL पे पहुंच के AL को वापस 1 से लिंक कर दिया। ये हो गया एक साइकिल। फिर दूसरे में आपने क्या, L+1 को लिंक किया L+2 के साथ, करते करते जब आप AM तक पहुंचे हैं तो AM को वापस आपने AL+1 के साथ लिंक कर दिया, ये दूसरा साइकिल हो गया।
फिर उसके बाद तीसरा साइकिल आपने स्टार्ट किया am+1 से, am+1 को लिंक किया am+2 से, am+2 को am+3 से करते करते जब an पे पहुंचे, an को वापस आपने am+1 से लिंक कर दिया। तो ये आपके पास इसमें क्यू के अंदर 3 साइकिल हो गए। अब अच्छा, अब देखो, अब आप जहां देखो ना, यहाँ देखिए, ये अब 3 साइकिल जहां मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश यार करूँ, नहीं, छोटा लिखा हुआ मेरी था तो कोई तो मैंने क्लास इसलिए अटेंड हो रही है, पता नहीं अब वो कल वाला लेक्चर हो रहा है या आज वाला हो रहा है, लेकिन 2 के हो रहा है। साथ 2 लिंक हुआ 3 के साथ, मैम और बोल करते रही है, करते लास्ट में नहीं अब मुझे AL1 के समझ नहीं आ रही। लिंक कर दिया पहला साइकिल। फिर AL+1 से स्टार्ट लिया, AL+1 को AL+2 के साथ, AL+2 को AL+3 के साथ, और करते करते AL+K पे पहुंचे, जिसको मैंने AM का, यानी मैं AM पे पहुंची तो AM को मैंने लिंक किया वापस AL+1 के साथ, ये दूसरा साइकिल हो गया। फिर AM+1 से स्टार्ट किया अगला साइकिल, उसको लिंक किया AM+2 से, AM+2 को AM+3 से, और करते करते जब मैं AN पे पहुंची हूँ तो उसको वापस मैंने लिंक कर दिया है किसके साथ, सॉरी AN पे पहुंची हूँ तो उसको लिंक कर दिया वापस AM+1 के साथ। तो 3 साइकिल बने, पहला साइकिल बना A1 A2 से AL तक, दूसरा साइकिल बना AL+1 AL+2 से लेके AL+K = AM तक, तीसरा साइकिल AM+1 से लेके AM तक। तो आप इन तीनों पे, इनकी डोमेन में गौर करो, पहला A1 से L तक है, फिर L+1 से M तक है, फिर M+1 से N तक है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये 3 डिस्जॉइंट साइकिल बन रहे हैं। तो हमारे पास जो हमारा परमुटेशन बनती है n आर्डर के सेट पे, यानी n एलिमेंट वाले सेट पे, वो परमुटेशन या तो कंप्लीट साइकिल होगी या प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल आपके पास होगी। ठीक है, अब आपके पास देखो, जैसे ये आ रहे हैं, अब ये क्यू आपने 3 डिस्जॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट लिख लिया, क्यू इज प्रोडक्ट ऑफ 3 यार अल्लाह जाने, मुझे खुद तो कुछ समझ Similarly, नहीं Q आ रही can है, be product of पता नहीं more मैंने बस than ऐसे ही 3 किया तो लिखा cycles. ये आया, फिर Hence, मैं we आज के याद किया conclude तो फिर आपको that मिल Q छोड़ is दिया, मुझे नहीं itself पता, मैंने आज cycle, कल वाला लेक्चर है जो or कल it मैंने may be product of more than आज 2 वाली, पता नहीं disjoint अब cycles. क्या हो रहा है यही क्या नहीं हो आपने रहा, मुझे प्रूव कुछ समझ करना था कि जो n एलिमेंट वाले सेट में परमुटेशंस होती हैं वो या तो कंप्लीट साइकिल बनेंगी या प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 साइकिल्स बनेंगी, 2 या 2 से ज्यादा साइकिल्स का डिस्जॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपने प्रूव कर दिया। अब बेटा नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, all disjoint cycles on a set X commute functionally with each other, यानी आपके पास एक जो सेट X है उसके अंदर जितने भी डिस्जॉइंट साइकिल्स बनते हैं वो आपस कम्यूट फंक्शनली कम्यूट करेंगे। फर्स्ट कर लो, मैं 2 परमुटेशन लेती हूँ, साइकिल लेती हूँ, एक P लेती हूँ, एक Q लेती हूँ, और वो डिस्जॉइंट अगर हैं तो फिर P.Q Q.P के बराबर आना चाहिए। अब इसका प्रूफ देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो ये थ्योरम है, डिस्जॉइंट साइकिल्स जो होते हैं वो फंक्शनली कम्यूट करते हैं। हमने सेट कंसिडर कर लिया X = A1 A2 up to AN if P and Q are any 2 disjoint cycle of X। P Q दोनों डिस्जॉइंट साइकिल हैं तो फिर P और Q की डोमेन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो डोमेन P जो मेरे पास है X1 है, जो सबसेट ऑफ क्या होगा, X होगा, यानी कि X के कुछ एलिमेंट जो हैं वो P वाला साइकिल बनाएंगे। डोमेन Q जो है उसको मैंने X2 कह दिया, वो भी सबसेट ऑफ X है, क्योंकि X के कुछ एलिमेंट जो हैं वो अब आपके पास Q की डोमेन बनाएंगे। लेकिन आपके पास X1 इंटरसेक्शन X2 करें तो ये फाई आएगा, यानी इन दोनों की डोमेन में आपके यार पास मुझे नहीं समझ कोई आ भी रही एलिमेंट क्लास हो रही कॉमन है नहीं क्या हो होगा, रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, डिस्जॉइंट मैं बोर साइकिल है ही आपके हालत पास। आज वाली कल लेकिन वाली है, इनका यूं मैंने नहीं तो वो करो कल तो ये वाला किसके लिंक बराबर ओपन किया आएगा, जो मैम ने एक्स के किया था बराबर। कंप्यूटर तो के, आपके पास फिर इस चीज वो को पासवर्ड अंडरस्टैंड और कर आईडी लें, वाला एन जो है। एलिमेंट का एक सेट था, उसमें मैंने 2 डिस्जॉइंट साइकिल कंसिडर किए P और Q।
तो P की डोमेन मेरे पास x1 है, Q की डोमेन x2 है। चूंकि ये डिस्जॉइंट साइकिल है तो इनकी डोमेन में कोई चीज कॉमन नहीं होगी। x1 इंटरसेक्शन x2 क्या आएगा, फाई आएगा, और इन दोनों का यूनियन करो तो वापस x मिलता है। अब मैंने शो करना है कि ये P और Q कम्यूट करती हैं फंक्शनली। तो कहते हैं इफ AI बिलोंग टू X देन P डॉट Q ऑफ AI आप कैसे लिखोगे, Q ऑफ P ऑफ AI, कंपोजिशन मैपिंग की डेफिनेशन आपने अप्लाई की है उस पे ना। अब इफ X बिलोंग टू X देन X, तो आपके पास तीन केसेस होंगे, X या तो डोमेन P को बिलोंग करेगा, या डोमेन Q को बिलोंग करेगा, या फिर हम कहेंगे X कैपिटल X को बिलोंग करते हैं। यानी अब जाहिर बात है X कैपिटल X का एलिमेंट है, और कैपिटल X जो है आपके पास x1 और x2 से मिलके बने, लेकिन x1 x2 में कोई चीज कॉमन नहीं है। तो फिर कैपिटल X का जो एलिमेंट होगा या वो डोमेन P का एलिमेंट होगा, या डोमेन Q का एलिमेंट होगा, या इनके यूनियन का एलिमेंट होगा। अब इस चीज को हम कंसिडर करते हैं आगे। अब देखो, देर आर थ्री केसेस टू बी डिस्कस सेपरेटली। नंबर वन, इफ x बिलोंग टू x इज इक्वल टू x1 यूनियन x2, आपके पास ये x को बिलोंग करते हैं, x1 यूनियन x2 को, और देन p ऑफ x भी x होगा और q ऑफ x भी क्या होगा, x होगा। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं ये x1 और x2 को बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा x का कोई एलिमेंट है। तो फिर x1 को बिलोंग नहीं करता तो डोमेन P को बिलोंग नहीं करेगा, तो फिर P के तहत उसकी इमेज चेंज नहीं होगी, वो x ही आएगी, और Q के तहत भी उसकी इमेज चेंज नहीं होगी, वो x ही आएगी। तो फिर आपके पास P डॉट Q ऑफ x क्या हो जाएगा, ये होगा Q ऑफ P ऑफ x। अब P ऑफ x जो है आपके पास x के बराबर है, ये अंदर x आ जाएगा, फिर बाय Q ऑफ x रह गया, Q ऑफ x भी x के बराबर है तो ये x आ जाएगा। इसी तरह आप Q डॉट P ऑफ x को सॉल्व करोगे वो भी x आएगा। तो इसका मतलब है P डॉट Q डॉट P के बराबर आ गया इस केस में जब आपके पास x एलिमेंट हो कैपिटल X का, लेकिन वो डोमेन P और Q का एलिमेंट ना हो। तो फिर P की इमेज, P के तहत उसकी इमेज चेंज नहीं होगी और Q के तहत उसकी इमेज चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। तो फिर उस सूरत में P और Q कम्यूट कर गए आपके पास ना। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, इफ x बिलोंग टू डोमेन P, अगर x डोमेन P को बिलोंग करते हैं तो फिर वो जाहिर बात है वो डोमेन Q को बिलोंग नहीं करेगा, वो डिस्जॉइंट साइकिल है। तो फिर Q के तहत उसकी इमेज जो है वो वही रहेगी, x ही रहेगी, यानी वो Q वाले साइकिल में नहीं आ रहा। तो Q के साइकिल से बाहर वाला जो भी एलिमेंट होगा Q के तहत उसकी इमेज वही रहेगी। तो फिर Q ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, x, since P and Q are disjoint cycles also। अब आप P डॉट Q ऑफ x करोगे तो ये आपके पास होगा Q ऑफ P ऑफ x। अब P ऑफ x वापस आपके पास क्या आ जाएगा, P ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि Q के तहत इसकी इमेज चेंज नहीं होगी। इसी तरह Q डॉट P ऑफ x लिखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास P ऑफ Q ऑफ x। अब Q ऑफ x आपके पास x के बराबर है, तो Q ऑफ x की जगह आपने x लगाया तो ये P ऑफ x आ जाएगा। तो P डॉट Q ऑफ x भी P ऑफ x आ रहा है, और Q डॉट P ऑफ x भी P ऑफ x आ रहा है। इसका मतलब है P डॉट Q ऑफ x इज इक्वल टू Q डॉट P ऑफ x है, तो P डॉट Q इज इक्वल टू Q डॉट P है। तो इस सूरत में भी जब x डोमेन P का एलिमेंट होता है और Q की डोमेन में नहीं आता तो P डॉट Q डॉट P के बराबर होते हैं। अब तीसरा केस रह गया कि जब x डोमेन Q का एलिमेंट अगर हो तो फिर वो डोमेन P का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि P और Q डिस्जॉइंट साइकिल है। तो फिर अगर वो P के साइकिल में नहीं आ रहा तो P के तहत उसकी इमेज वही रहेगी, क्योंकि वो साइकिल में नहीं आ रहा तो उसकी इमेज चेंज नहीं होगी, P ऑफ x x के बराबर आ जाएगा। तो अब जहां ऊपर Q ऑफ x x आया था, तो अब वो चूंकि डोमेन Q को बिलोंग करता है तो P में नहीं है, तो P ऑफ x x ही आएगा वापस। अब P डॉट Q ऑफ x करोगे तो ये हो जाएगा Q ऑफ P ऑफ x। अब P ऑफ x x ही है तो वो इधर x लगा दोगे तो Q ऑफ x रह जाएगा। फिर Q डॉट P ऑफ x करोगे तो ये आएगा P ऑफ Q ऑफ x, तो दिस इज इक्वल टू Q ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि Q ऑफ x जो है आपके पास सारी बात है P के अंदर नहीं आएगा, तो P के तहत उसकी इमेज चेंज नहीं होगी, वो Q ऑफ x ही आएगी। तो इसका मतलब है P डॉट Q भी Q ऑफ x आता है और Q डॉट P भी Q ऑफ x आता है, तो P डॉट Q जो है Q डॉट P के बराबर होगा। तो इस केस में भी वो फंक्शन कम्यूट कर गया है फंक्शनली। तो
hence P dot Q is equal to Q dot P in general, which conclude that any two disjoint cycles of X commute together. आपके पास यानी X कोई सेट था और उसके ऊपर दो डिस्जॉइंट साइकिल आपने कंसिडर किए P और Q, तो वो हर सूरत में कम्यूट करेंगे, P डॉट Q Q डॉट P के बराबर होगा। अब इसके अगर बशर्ते कि साइकिल जो डिस्जॉइंट हो, उनकी डोमेन में कोई चीज कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल ये P मेरे पास एक साइकिल था 2 3 4 और Q एक साइकिल है 7 8 9। तो अब इसमें अब देखो इनकी डोमेन में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, ये 2 3 4 है, ये 7 8 9 है। तो फिर आपके पास आप P डॉट Q करो या Q डॉट P करो, दोनों का आंसर क्या क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसको मैं आपको सॉल्व करवा